हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक और रूल जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में जो बेल आइकन दिख रहा है उसे ज़रूर प्रेस कर ले ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रूल डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का। रूल है, इफ़ द रिपोर्टिंग वर्ब इज़ इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, भूतकाल में हो, एंड द रिपोर्टेड स्पीच, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, या फिर हैबिचुअल एक्शन है। हैबिचुअल एक्शन हम कह सकते हैं कोई डेली रूटीन का काम है, कोई हैबिट वाला काम है, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट है, कोई ऐतिहासिक सच है। तब क्या होता है, देन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज, फिर जो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। दोस्तों, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे तो हमें इजीली से समझ में आ जाएगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं। माई मदर सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं और रिपोर्टेड स्पीच किसको कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। जो वक्ता का कथन है, जो स्पीकर का बात है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो ये वाला जो पार्ट है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। और जो कॉमा के पहले वाला यहाँ पे जो वर्ब है, माय मदर सेड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब। तो रूल क्या कहता है दोस्तों, रूल कहता है अगर रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि माय मदर सेड, ये अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो माय मदर सेड ये क्या है, ये पास्ट टेंस में है। और रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच क्या है, यहाँ पे है द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये अगर यूनिवर्सल ट्रूथ हो, एक सच्चाई हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, ये रूल कहता है। तो माय मदर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये पास्ट टेंस में है। रिपोर्टेड स्पीच द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको हमेशा ध्यान में रखना है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यूनिवर्सल ट्रूथ हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पे माय मदर सेड को बिल्कुल हम लोगों ने वैसे ही लिखा है। जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था रूल, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, हम लोगों ने हटाया है, कंजंक्शन दैट का यूज़ किया है। अब ये एक यूनिवर्सल फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से ही उगता है, ये एक सच्चाई है। तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आएगा, तो हम लोगों ने लिख दिया है द माय मदर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। बहुत ही इजी है दोस्तों। हम लोग दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। माय टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। अब जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो आपको देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। अब रिपोर्टेड स्पीच आपको देखना है, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी क्या है, पृथ्वी गोल है, ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इस बात को कोई भी झुठला नहीं सकता है कि जो अर्थ है उसका शेप कैसा है, इसका आकार कैसा है, राउंड है, ये सच है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच एक यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो हम लोग इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं, माई मदर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, है ना सिंपल। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देख। आई सेड
आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। यहाँ पे आई सेड क्या है दोस्तों? आई सेड जैसे मैंने कहा, उसने कहा, रेखा ने कहा, सीता ने कहा, ये जो क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो स्पीकर का बात है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद रहता है, इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि वक्ता का कथन। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच को देखना है अब क्या है। I said I always walk in the morning. I always walk in the morning. ये क्या है? ये एक डेली रूटीन है, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, हैबिट है। मैं रोज़ सुबह वॉक करता हूँ, वॉक पे जाता हूँ। ये क्या है? ये एक हैबिचुअल एक्शन है। तो मैंने रूल क्या बताया? अगर रिपोर्टेड स्पीच एक हैबिचुअल एक्शन भी हो, तब भी इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हम लोगों ने इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज किया है। आई सेड दैट आई ऑलवेज वॉक इन द मॉर्निंग। बहुत ही ईजी है दोस्तों। हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। माई मदर सेड आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। माई मदर सेड, ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, माई मदर सेड, ठीक है। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये एक हैबिचुअल एक्शन है, ये डेली का हैबिट है, ठीक है। तो हैबिचुअल एक्शन रहेगा, रिपोर्टेड स्पीच, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। सिंपली हम लोगों को लिख देना है माई मदर सेड दैट शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग। अब दोस्तों, ये मैंने बताया था कि प्रोनाउन में चेंज होगा, टेंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन प्रोनाउन चेंज होता है। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है माय मदर। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया है कि प्रोनाउन किस तरह चेंज होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगी, आप ज़रूर चेक कर लेना और उस वीडियो को ज़रूर देखना, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है दोस्तों। तो आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग, ये फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होता है। आपको वो फॉर्मूला याद रखना है, SON 1 2 3। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। माई मदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माई मदर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है, कंजंक्शन दैट लगाया हमने। शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, यहाँ पे टेंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है दोस्तों। आई ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग ये प्रेजेंट टेंस में है और शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग ये भी प्रेजेंट टेंस में ही है। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, माई टीचर सेड इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। यहाँ पे माई टीचर क्या है दोस्तों? ये रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है? वक्ता का कथन है, स्पीकर का जो बात है। इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। तो ये क्या है? ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि जो भारत जो स्वतंत्र हुआ था 1947 में हुआ था, 1947 में हुआ था। ये सच्चाई है, ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, इसको कोई झुठला नहीं सकता है, ठीक है। तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच एक हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक कोई घटना हो, तो भी उसके टेंस में कोई बदलाव नहीं आता है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। माई टीचर सेड दैट इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, माई मदर सेड रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ फियरलेस क्वीन। दोस्तों, माई मदर सेड ये क्या है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ फियरलेस क्वीन, ये रिपोर्टेड स्पीच है। आपको रिपोर्टेड स्पीच देखना है। ये क्या है? ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये एक ऐतिहासिक फैक्ट है, तो इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। तो एज इट इज़ हम लोगों ने उतारा हुआ है। देखो, माई मदर सेड दैट रानी लक्ष्मीबाई वॉज अ फियरलेस क्वीन। मेरी मदर ने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एक निडर क्वीन थी, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये रूल समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो आप अपने डाउट, अपने क्वेरीज
कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। मैं ज़रूर से ज़रूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।